सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी कि पित्ताशय में पत्थरी बनने की वजह के बारे में, और ये बनती क्यों है और क्या क्या इसकी हमको रोकथाम करनी चाहिए, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लो बने रहिएगा। तो मैं साथ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल माँ लक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पित्ताशय में पथरी बनने की क्या वजह होती है। तो पित्ताशय में पथरी बनने की वजह ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल, बिलोबिन या फिर पित्त लवण की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे पित्त के अंदर पथरी बनती है। पित्ताशय में पदार्थों का असंतुलन होना ही पित्ताशय में पथरी बनने की वजह होती है, जिसको हम हिंदी के अंदर कोलेलिथीसिस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पित्ताशय में यानी कि पथरी बनने का एक रीजन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पित्ताशय में पथरी बनने का क्या क्या कारण होता है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना, वो भी एक कारण होता है पित्ताशय में यानी कि पथरी बनने का कारण। या फिर ओबेसिटी का होना, या जिसको हम मोटापा बोलते हैं, मोटापा बनने की वजह से भी क्या होता है कि हमारे पित्ताशय में पथरी बनती है। या फिर हार्मोन्स बदलाव, ये भी एक कारण होता है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होने का, यानी कि पित्ताशय में पथरी बनने का। या फिर बिलोबिन और पित्त लवण मात्रा बढ़ने की वजह से भी क्या होता है कि हमको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का होना है। या फिर कुछ चिकित्सा प्रणाली की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको पहले से कोई इन्फेक्शन वगैरह रहा है, उसकी वजह से आपने कुछ मेडिसिन आपने बहुत ही ज़्यादा खाई है, तो उसकी वजह से आपको बेड पे बहुत ही ज़्यादा रेस्ट लेना पड़ा है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने की वजह, बहुत सारे रीजन की वजह से भी क्या होता है कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे और कुछ वजह थी जो अभी आपको मैंने बताया। अब मैं बात करता हूँ कि हमको क्या क्या किस तरीके का ये चीज़ हम रोक सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप खाना खाते हैं तो सबसे पहली बात आपको घर का ही खाना खाना है, यानी कि बाहर का खाना ना खाएं। तला भुना आपको अवॉइड करना है, यानी कि आप तला भुना खाना ना खाएं, यानी कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा हैवी फूड आप ना लें। और दिन में एक ही बार आपको खाना खाना है, यानी कि आपको दिन में एक ही बार खाना लेना है। और कच्चा पक्का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। और गलत मेडिकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई सा भी पहले लंग इन्फेक्शन या फिर कुछ इस तरीके, तो कॉन्स्टिपेशन से आपको यानी कि बच के रहना है। और दूसरी चीज एक ये भी सावधानी होती है, अगर आपको एब्डोमेन के अंदर यानी कि पेन हो रहा है और आपको नहीं पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन के रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेटालिस्पास या फिर ड्रोटेमिन एम, आप उसको सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर यानी कि ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है और आपको पता भी नहीं है कि यानी कि क्या करना है, तो आप यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, यानी किसी भी गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर क्या करता है कि आपका ईआरजी और एब्डोमेन कराता है, जिससे उस गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसका भी पता चल जाता है। या फिर कभी कदा कॉन्ट्रैक्शन भी गॉल ब्लैडर के अंदर हो जाए तो पित्ता सुकड़ भी जाता है। मोस्टली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो फीमेल के अंदर यानी कि 70% फीमेल के अंदर पित्ताशय में पथरी ज़्यादा बनती है मेल्स के मुकाबले। मेल्स के अंदर ओनली 30% ही देखा गया है यानी कि पित्ते में पथरी बनने का कारण। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट कुछ प्रिकॉशंस थे जो अभी आपको मैंने बताया। तो यूआईजी हॉल एब्डोमेन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू आपके साथ में। एंड फ्रेंड्स, ऐसी कोई स्पेसिफिक एडवाइस तो मैं विदाउट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, बट मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि अगर आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप जैसे कि मेटालिस्पास या फिर ड्रोटाविन एम या फिर उसके साथ में कोई एंटीबायोटिक्स टैबलेट आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता तो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर एज ए गैस्ट्रोलॉजी, एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड दैट कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। So first of all, you will consult that the gastrology doctor, and after that he will decide that first of all UAG whole abdomen, and after that he will investigation CBC, KFT, LFT and other investigation। तो फ्रेंड, यही बेस्ट ऑप्शन होता है। एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट डिजीज के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।